नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो नन्हा मुन्ना है, हमारा जो बेबी है, वो कब तैयार हुआ है सॉलिड्स लेने के लिए। यानी कि वो किस महीने से हम उसका सॉलिड, यानी कि सॉलिड क्या एक्चुअली सेमी सॉलिड, हम उसका सेमी सॉलिड यानी उसका फर्स्ट फूड हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं, किस महीने से, कितनी मात्रा में देना चाहिए और कौन सी चीज है जिसको सबसे पहले हमें बेबी को देना चाहिए। यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ गेन करके ही जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करते हैं कि बेबी को जो सॉलिड फूड है वो कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, तो एक्चुअली इसका कोई सेम सेट पैटर्न नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि 6 मंथ पे हम बेबी को देना स्टार्ट कर सकते हैं, 6 महीने के बाद हम बेबी को सेमी सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब मतलब आपने ये देखा होगा या आपको नहीं पता है, तो ये बहुत ज्यादा इस समय जिसे बोलते हैं ट्रेंड में या चलन में है। आप देखेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सॉलिड लेने के लिए बहुत जल्दी अपने आप को तैयार कर ले रहे हैं। कुछ बच्चे तो जैसे ही उनका चौथा मंथ कंप्लीट होता है तब से ही वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे 5वें महीने से, कुछ बच्चे 6ठे महीने से, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 8 महीने 7 महीने हो जाए तब तक भी वो अपना इंटरेस्ट खाने के प्रति शो नहीं करते हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमारा बच्चा क्या चाह रहा है, हमारे बच्चे को सॉलिड की नीड उसकी बॉडी को अभी है या नहीं है। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये जो जानकारी है ये डॉक्टर्स के द्वारा दी गई ही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी बेटी छोटी थी तो ये चीज मैंने उनसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो उन्होंने जो मुझे बताया था उसमें और अपना नॉलेज ऐड करके मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आपका बच्चा बैठने लगे, थोड़ा बैठने लगे, ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा है तो हम ये नहीं मान सकते कि वो सॉलिड्स लेने के लिए तैयार है। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि बच्चा हल्का हल्का आपका सिटिंग लेना स्टार्ट कर दे, ठीक है। चाहे वो आपको हल्का सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि अभी तो बिना सहारे के बच्चा नहीं बैठ पाएगा, बहुत छोटा है तो ये चीज होनी चाहिए। सेकंड चीज ये है कि जब भी आप उसके आसपास खाने की चीजें लेकर बैठते हो या खुद खाते हो तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट शो करता है। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी एक्टिविटी के द्वारा इंटरेस्ट शो करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ करते नहीं है लेकिन उस टाइम उनके मुंह में सलाइवा बहुत ज्यादा बनने लगता है, यानी कि लार बहुत ज्यादा बनती है और वो लार मुंह से टपकने लगती है। तो ये एक चीज, ये 2 इंडिकेशन होता है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मेरी बेटी क्या है, जब हम लोग खाना खाते थे, लेकर थाली बैठते थे उसके आसपास, उसका 5 मंथ जस्ट कंप्लीट हुआ था, 6ठा लगा ही था, तो वो क्या करती थी, वो खाने की थाली को खींचती थी, और जैसे हम अपनी बाइट अपने मुंह में ले जा रहे हैं तो वो हाथ को खींचती थी। तो ये उसका इंडिकेशन था कि वो मतलब प्रिपेयर है अब सॉलिड्स लेने के लिए, उसकी बॉडी प्रिपेयर है, वो अच्छे से प्रिपेयर है उसको लेने के लिए। तो ये इंडिकेशन होता है। ये 2 चीजें आपको अपने बच्चे की समझनी है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हमारे हर बच्चे के साथ एक ही रूल नहीं लगा सकते कि हर बच्चे को हम 5वें महीने में ही देंगे, 6वें महीने में ही देंगे। कुछ बच्चे तो 8 महीने तक भी नहीं तैयार होते, लेकिन हाँ स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से आप नोटिस कीजिए। जैसे ही आपका बच्चा 4 मंथ का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बच्चे इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज अगर आपको दिखाई देती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए कि मेरा बेबी ये साइन शो कर रहा है, क्या अब हम उसको सेमी सॉलिड्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट टाइम आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चा खुद आपको बताता है कि मम्मा आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। बच्चा खुद आपको इंडिकेट करेगा, या तो उसका सलाइवा के थ्रू, उसके लार के थ्रू पता चलेगा, या फिर जब आप खा रहे हो कोई चीज तो उसका इंटरेस्ट होगा, वो हर चीज को मुंह में लेने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ नहीं तो आप जो खा रहे हो ना उसको बहुत ध्यान से देखता है। आप जितनी देर खाते रहोगे बेबी उसको बहुत ध्यान से देखता रहेगा, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कब आपका बच्चा प्रिपेयर हो गया है। सेकेंड थिंग की बात करते हैं कि हमें कितनी बार देना चाहिए। देखिए, जब भी आप बच्चे को सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हो तो कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। वो चीजें क्या हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ये कि जब आप कोई भी चीज बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो सेमी सॉलिड, तो उसको आपको मॉर्निंग में देना है। मॉर्निंग इन द सेंस आपको ब्रेकफास्ट के समय देना है, या मैक्स टू मैक्स आप उसको जो है दोपहर के टाइम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। कभी भी कोई नई चीज आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो कितनी ही हेल्दी क्यों ना हो, एप्पल और बनाना ही क्यों ना हो, वो आपको बेबी को शाम को नहीं इंट्रोड्यूस करना है। रीजन ये है कि अभी तक बच्चा आपका या तो आपके फीड पर है यानी ब्रेस्ट मिल्क पर है, या फिर टॉप फीड पर है, या फिर कुछ केसेस में बच्चे को काउ मिल्क दिया जाता है डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी।
बहुत जगह अभी भी ऐसी है जहां पे लोग देते हैं। तो यही चीज आप दे रहे हो, यानी कि अगर एक वर्ड में कहें तो आप मिल्क ही दे रहे हो बच्चे को। तो अब बच्चा मिल्क से सेमी सॉलिड पे आ रहा है, तो कौन सी चीज उसको रिएक्ट कर जाए, किस चीज से उसको गैस बन जाए, कौन सी चीज से उसकी बॉडी को एलर्जी हो जाए, रैशेस हो जाए, आपको कुछ भी नहीं पता। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको बनाना सूट करता है तो आपके बेबी को भी सूट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे आइडियल टाइम होता है कि आप कोई भी चीज मॉर्निंग में बच्चे को इंट्रोड्यूस करो, मॉर्निंग टू आफ्टरनून के बीच में। रीजन ये है कि अगर उस समय अगर बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, या फिर बच्चा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, या उसको एलर्जी हुई, रैशेज हुए, तो आपके पास इनफ टाइम है डॉक्टर को मिलने के लिए, क्योंकि डॉक्टर की सिटिंग मैक्सिमम शाम को भी होती है। मॉर्निंग में भी कुछ डॉक्टर बैठते हैं, इवनिंग में भी बैठते हैं, तो ऐसे में आपके पास टाइम होगा डॉक्टर के पास जाने के लिए। और अगर ये चीजें आप रात में इंट्रोड्यूस करते हो तो रात में फिर आप इमरजेंसी ही में लेके ही भाग सकते हो, और वहां पर उतना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है आपका डॉक्टर बैठा भी है या नहीं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बच्चा भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो यही रीजन है कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आपको क्या करना है, मॉर्निंग में देना है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है कि आप कोई भी एक चीज बच्चे को दे रहे हो, आपको लगा आज मैंने बच्चे को दिया है, कल दिया है, अब बच्चा थर्ड डे बोर हो जाएगा, नहीं। ये आपके लिए हो सकता है कि आप 2 दिन कोई चीज लगातार खाओ, उससे आप बोर हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप सभी टेस्ट को जान रहे हो, पहचान रहे हो, पर बच्चे को अभी ना मीठे का टेस्ट पता है, ना खट्टे का पता है, ना तीखे का पता है, अभी किसी चीज का उसे कोई टेस्ट नहीं पता, हर चीज उसके लिए न्यू है। तो उसको समझने के लिए उसको एटलीस्ट 1 वीक का टाइम तो दीजिए ही दीजिए। आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कम से कम आपको 1 वीक तक रिपीट करना है, उसके बाद आपको सेकेंड वीक में कोई अलग चीज इंट्रोड्यूस करनी है। रीजन ये है कि बच्चा अपना जो टेस्ट है वो डेवलप करता है, उसके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो उस समय बन रहे, मतलब कि एक तरह से ये कह लीजिए प्रोसेस में है। तो इसीलिए आप चेंज नहीं करोगे, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो उसका हर चीज की पसंद बने, वो हर चीज को पसंद करे, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको टाइम दें। तो कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए आपने बनाना लिया, तो बनाना को आपको अगर बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो कोई गैस नहीं बन रही, कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपको उसको 1 वीक तक कंटिन्यू रखना है। और अगर ये मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं होता, आपको इमीडिएटली उसको क्विट करना है और दूसरे को ट्राई करना है। तो ये चीज हो गई सेकंड रूल, जो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करिए तो आपको उसको 1 वीक तक लगातार देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि हमने बच्चे का सेमी सॉलिड स्टार्ट किया है, तो क्या हम बच्चे को दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं, और कितनी मात्रा में दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते 2 बार 3 बार। जब हम बच्चे को स्टार्ट करते हैं तो हमें बच्चे को सिर्फ एक टाइम देना चाहिए, मॉर्निंग टू आफ्टरनून में ही देना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 3 स्पून देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। रीजन ये है कि हमारे छोटू का पेट बहुत छोटा सा है, और इसके लिए अभी हमको उसको धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। इकट्ठे हम सोच लें कि हमने जितना बनाया है 6-7 चम्मच 10 चम्मच जितना भी बनाया सब बच्चे को दे दे, तो बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए आपको समझना होगा कि पहला तो चीज ये है कि जब आप बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट करते हो ना, और जब तक आप उसको पूरी फॉर्म में ले जाते हो, यानी जब वो प्रॉपर खाने लगता है, तब तक में मदर्स एक बहुत बड़ी गलती करती हैं। उन्हें ये लगता है कि हम प्लेट में जितना चीज लेकर बैठे हुए हैं, हमने इतना सा तो बनाया है, इतना तो वो खा ही सकता है, हम ये सोचते हैं ना। लेकिन नहीं, बच्चे का अपना मन है, अपना पेट है, जितना वो एंजॉय होकर के ले रहा है एक बार में उतना ही लीजिए। उसको फोर्सफुल ईटिंग स्टार्टिंग के टाइम तो बिल्कुल भी मत कीजिए, उसको अपने मन से लेने दीजिए। मैं 3 स्पून बता रही हूँ, मे बी वो 2 स्पून में ही फुल हो जाए, 2 स्पून ही अच्छा लगे, या उसको 3 से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप 3.5 दे सकते हो। तो इस हिसाब से बच्चे के अकॉर्डिंग चीजों को समझिए, उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आपने ये मत सोचिए कि मैंने बोल में जितनी चीजें ली हैं वो खत्म होनी चाहिए, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगी। होने दीजिए वेस्ट, कितना वेस्ट हो रहा है बच्चे को, आप बच्चे की तबीयत बिगड़ने से तो ज्यादा बेटर है ना कि आप इतना कैरेट का प्यूरी, बनाना का प्यूरी वेस्ट कर दो, फेंक दो, ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं मानती हूँ फूड वेस्ट करना नहीं ठीक है, लेकिन आप उसके लिए ये चीज एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो नन्हा मुन्ना सा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमने जो चीज अपनी कटोरी बाउल में ली है उसको खत्म करने के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करना, थर्ड रूल है। ठीक है, फोर्थ रूल मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक बार देना है स्टार्टिंग में, उसके बाद हमको बच्चे को धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कि 1 वीक में हमने क्या किया, 3 दिन एक टाइम दिया बच्चे को, मॉर्निंग टाइम में ही 3 स्पून दे दिया हमने, ठीक।
3 दिन बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी ठीक लग रही है, सब कुछ ठीक है, हैप्पी लग रहा है, तो बच्चे को हम चौथे दिन से 7वें दिन तक में क्या करते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 3 की बजाय हम उसको 6 स्पून 7 स्पून तक मैक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में इतना हम उसको दे सकते हैं बच्चे को। तो इस तरह से आपको बढ़ाना है। सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, कोई दूसरी चीज इंट्रोड्यूस करनी है। क्या क्या, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज आप पहले दे सकते हो, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बहुत जरूरी चीजें बता दे रही हूँ जो जिसको कि बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो चीजें खानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, सेकेंड वीक में आपको कोई दूसरी चीज बच्चे को देना है। वो चीज भी बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर ले रहा है 2-3 दिन, तो आप शाम को भी उस बच्चे को थोड़ी सी चीज, वही चीज रिपीट कर सकते हो। यानी कि शाम के टाइम जो आपने मॉर्निंग में दिया है वही चीज आपको इवनिंग में भी 2 चम्मच 1 चम्मच उसको खिला देना है। इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ये आपको समझना है कि वो बच्चा है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को सीखेगा। तो ये एक मेथड हो गया जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि हमें किस चीज से बच्चे का सेमी सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली अभी हम बच्चे को 2 चीजें जो है वो दें तो सबसे बेहतर रहेगा। जैसे कि फर्स्ट आपका होता है फ्रूट्स आप दे सकते हो या फिर वेजिटेबल दे सकते हो। यानी कि आप फ्रूट प्यूरी दे सकते हो या वेजिटेबल प्यूरी दे सकते हो। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं मार्केट से कोई जूस मंगाकर बच्चे को पिला दूं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है। आपको बिल्कुल नहीं करना। पहली चीज तो आप जो भी दे रहे हो उसको आपको घर पे बनाना है, साफ हाथों से बनाना है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाना है, ताकि स्टार्टिंग में ही बच्चे को हम फीड करा रहे हैं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं अपने बेबी को बताऊं, मैंने उसको स्वीट पोटैटो से स्टार्ट किया था। उस समय सीजन था तो इजीली स्वीट पोटैटो अवेलेबल था। बहुत रिच सोर्सेज हैं विटामिन एंड मिनरल्स के स्वीट पोटैटो में। तो स्वीट पोटैटो से मैंने स्टार्ट किया था। और आप जो है कोई भी फ्रूट ले सकते हो, जैसे कि आप बनाना ले सकते हो। उसको अच्छे से, खूब अच्छे से मैश कर देना। लेकिन ध्यान ये रखिए कि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है तो थोड़ा भी सॉलिड पार्टिकल नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर कीजिए, बहुत अच्छे से अपने हैंड से चेक कीजिए कि वो अच्छे से पूरा ग्राइंड हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा भी सॉलिड उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो आप बनाना दे सकते हैं या फिर आप एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं बच्चे को। बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, सेमी सॉलिड, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्म थोड़ा सा सेमी सॉलिड होना चाहिए। बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल दूध और पानी की तरह बह जाए। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सेमी सॉलिड होना चाहिए। तो आप इस तरह से एप्पल दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, या फिर आप बच्चे को जो है अभी मैंने बताया स्वीट पोटैटो दे सकते हो। या फिर अगर आप वेजिटेबल की बात करो तो आप पोटैटो है वो बॉयल करके बहुत अच्छे से मैश करके, हल्का सा आप उसको पतला करना चाहते हो तो अपना ब्रेस्ट मिल्क डाल करके उस पोटैटो में उसको हल्का सा पतला कंसिस्टेंसी का बना लीजिए और वो उसको ऑफर कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से बच्चे खाते हैं। या फिर आप बच्चे को अगर दाल दे रहे हो तो मेक श्योर दाल का कोई सॉलिड पार्टिकल उसमें ना हो। तो इस चीजों का आप ध्यान रखिए, ये आप दे सकते हो। या फिर कोई वेजिटेबल प्यूरी दे सकते हो, जैसे कि आप बच्चे को कैरेट दे सकते हो, बहुत ही हेल्दी होती है। ये सारी चीजें जो हैं आप बच्चे को क्या करते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और ये जैसे कि पपाया वगैरह है, ये अभी आपको बच्चे को नहीं देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि ये एलर्जी फॉर्म कर देता है कुछ लोगों में। तो इसीलिए आपको थोड़ा सेफेस्ट साइड पे चलना है, जिसके एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस कम है। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, तो आप इन चीजों से स्टार्ट कर सकते हो। किसी वेजिटेबल की प्यूरी बना लो या फिर फ्रूट की बना लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फ्रूट की तरफ जाओ तो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे दूध ले रहे होते हैं तो उसका टेस्ट जो है हल्का मीठा होता है, तो बच्चे मीठी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। तो उनको आप स्वीट चीजें दो, जैसे कि बनाना दे सकते हो, आप एप्पल दे सकते हो, एवोकाडो दे सकते हो। इस तरह की चीजें आप अच्छे से मैश करके बच्चे को दे सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा उसको अच्छा भी लगता है और उसकी हैबिट भी हो जाती है उन चीजों को खाने की। और वेजिटेबल्स में भी आप दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको अल्टरनेट डेट पे जब आप बच्चे को देख लीजिए कि सूट कर रहा है कि नहीं, तो अल्टरनेट दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को फ्रूट्स ही दिए जा रहे हैं, उसको वेजिटेबल की प्यूरी भी बना के दीजिए। फ्रेश होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत एनर्जेटिक फील करेगा, उसकी एक्टिविटीज जो है बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ओवरऑल हम बच्चे को सारे न्यूट्रिशंस दे रहे हैं। बच्चा, जैसे आपने एक एड देखा होगा ना, आई थिंक वो एड पीडियाश्योर का रहता है क्या, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन उसमें यही एड में रहता है ना कि बच्चे का पेट एक मुट्ठी के बराबर होता है। बच्चे का पेट भरना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पेट भरने
का जो अमाउंट है खाने का उसको न्यूट्रिशन से फुल करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है मदर्स को जो है हर चीज चूज कर करके बेस्ट 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 बच्चे को खिलानी है, ताकि उसको हर तरीके का न्यूट्रिशन मिल सके। एक ही चीज आपको बहुत टाइम तक लॉन्ग रन में रिपीट नहीं करनी। एक और चीज बता दूं कि अगर आपका बच्चा भी 1 साल का नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए कि बफेलो या काऊ मिल्क को अवॉइड करें। अगर आप कोई चीज ऐसी बना रहे हैं जिसमें मिल्क की जरूरत है तो आप टॉप मिल्क का यूज कर सकते हैं, जिसको फॉर्मूला मिल्क बोलते हैं वो, या फिर आपका अगर मिल्क है तो खुद आप अपना ब्रेस्ट मिल्क उसको यूज कर सकते हैं बनाने में। लेकिन ध्यान रखना है कि इन चीजों को आपको डायरेक्टली हीट नहीं करना है। जैसे मदर मिल्क है या फिर टॉप मिल्क है, इसको हमें गर्म बिल्कुल नहीं करना होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, अपने बच्चे के इंडिकेशन को समझते हुए आप इन चीजों को कीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं जो पोल डालती हूँ, जो क्वेश्चंस डालती हूँ, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी कि लास्ट जो मैंने क्वेश्चन डाला था उसमें मैंने ये पूछा था कि आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट किया या नहीं, तो मेरे पास आंसर आया है नहीं। मुझे लगता है मैंने बहुत भारी टास्क तो नहीं दिया था आपको, 15 मिनट का टास्क दिया था। और 15 मिनट बहुत इजी होता है, 24 घंटे में 15 मिनट अपने लिए निकालना, उतना तो हम अपनी नींद से भी कट ऑफ कर सकते हैं। तो प्लीज उस टारगेट को पूरा कीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट निकालिए। कुछ नहीं तो मोबाइल से ही पढ़िए, नहीं बुक उठाने का समय है तो मोबाइल से ही पढ़िए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप एक स्टार्ट करने का क्रेज अपने अंदर ला लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली, 50% काम अपना कर चुके हैं अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर देते हैं तो प्लीज मोटिवेट रहिए मेरे साथ, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिवली चीजों को स्टार्ट कीजिए और साथ लेकर चलिए। देखिएगा ये सफर भी बहुत बेहतरीन होगा और मंजिल भी बहुत बेहतरीन मिलेगी जिसकी आपने चाह की है। अगली वीडियो में मिलेंगी किसी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए, मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बच्चे का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड करने का, आगे बढ़ाने का कोई भी समय, कोई भी मौका मत छोड़िए। ठीक है, अपने आप को भी इनहेंस करते रहना है, अपने आप को स्टॉप नहीं कर देना है लाइफ में। इस पे मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बात करने वाली हूँ किसी और वीडियो में। नमस्कार।